नमस्ते, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम भगवद गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग के श्लोक नंबर 32 से 35 तक का वाचन करने जा रहे हैं। इस वीडियो में भगवान ने अर्जुन को भगवद गीता का एक बहुत क्रांतिकारी सिद्धांत बताया है। वो यह है, निज धर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। इसमें निज धर्म की बात की है, इसमें सार्वभौमिक धर्म की बात नहीं उन्होंने की है। व्यक्ति का जो व्यक्तिगत धर्म होता है उसकी चर्चा इन्होंने की है। उन्होंने कहा है कि व्यक्तिगत धर्म करना ही श्रेष्ठ है और अपने व्यक्तिगत धर्म में मरना श्रेयस्कर है, और किसी दूसरे व्यक्ति का धर्म अपनाना ये भयानक होता है। जैसे कि एक बीमार व्यक्ति है, वह अपनी दवाई, अपनी बीमारी की दवाई लेता है, तब तो ठीक है, ये उसका निज का धर्म है, निज धर्म है। और यदि वह दूसरे व्यक्ति की बीमारी की दवाई लेता है तो यह उसके लिए भयानक होता है। आइए पढ़ते हैं। ए त्वे तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ांस तान विद्धि नष्टान चेतसः। और जो दोष दृष्टि वाले मेरे इस मत के अनुसार नहीं बरतते, उन सर्वज्ञान विमूढ़ मूर्खों को नष्ट हुआ ही समझो। भगवान इसमें अपने पिछले वीडियो वाली बात बता रहे हैं कि मेरे इस मत के अनुसार जो नहीं बरतता है उन व्यक्तियों को नष्ट हुआ ही समझो। मैं परमात्मा की सेवा के लिए कर्म कर रहा हूँ, परमात्मा ही मुझसे कर्म करा रहा है, मेरे द्वारा परमात्मा ही कर्म कर रहा है। इस प्रकार का बोध तब होता है जब व्यक्ति की समस्त कामनाएं समाप्त हो जाती हैं और जब व्यक्ति अपने अहंकार से एकदम मुक्त हो जाता है। जब तक मैं करता हूँ इस प्रकार के अहम दोष के साथ कर्म किए जाते हैं, तब तक व्यक्ति कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। कर्ता होने का अभिमान जब तक रहता है तब तक कर्मों के फल से मुक्ति नहीं मिल सकती। यद्यपि कोई समस्त ज्ञानों का अर्जन कर ले, संपूर्ण विद्याओं की प्राप्ति कर ले, तो भी वह अहंकार से मुक्त नहीं हो सकता। अहंकार से युक्त विद्याएं और संपूर्ण ज्ञान और अधिक अज्ञान अंधकार में घसीट ले जाते हैं और अधिक कर्मों की भीषणता में ले जाते हैं। अहंकार ही सबसे बड़ा कर्म है, इसका त्याग ही सबसे बड़ा कर्म त्याग है। अहंकार का त्याग अथवा कर्ता होने के अभिमान का त्याग तभी संभव है जब व्यक्ति निष्काम होकर अपने आप को किसी भी कर्म का कर्ता न माने, चाहे वह कर्म युद्ध हो अथवा यज्ञ। कामना और अहंकार से रहित होने पर युद्ध भी यज्ञ हो जाता है। कामना रहित होकर अपने समस्त कर्मों को मुझे अर्पण कर देने से अहंकार का विसर्जन हो जाता है और तब कर्मों के कर्तृत्व का, उनके फल का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। कर्मों का मुझ में न्यास कर देने वाला सन्यासी स्वमेव मेरी प्रकृति का हो जाता है। वह मेरा स्वभाव उसका स्वभाव हो जाता है और मेरा प्रयोजन उसका प्रयोजन हो जाता है। और जो मेरे इस निष्काम कर्म योग मत के अनुसार नहीं चलते, वे अपने कल्याण साधन से भ्रष्ट होकर नष्ट हो जाते हैं, भले ही वे जीवन भर विद्याओं का अर्जन क्यों न करते रहे हों। वे अनेक सिद्धांत विमूढ़ होते हैं। सर्वज्ञता तो सर्वदेशीय जागरण से ही संभव है। सर्वदेशीय जागरण एक देशीय अहंकार के विसर्जन के बिना संभव नहीं होता। अहंकार अर्थात एक देशीय व्यक्तित्व से मुक्त होकर सर्वदेशीय जागरण को उपलब्ध हुआ ज्ञानी अपनी एक देशीय प्रकृति को त्याग कर सार्वभौम विभूता को अर्थात परम स्वभाव नाम वाली परम प्रकृति से युक्त हो जाता है। वस्तुतः प्रकृति को समाप्त नहीं किया जा सकता है, उसके अधीन हुआ जा सकता है या उसे अपने अधीन किया जा सकता है। उसे सदा के लिए नष्ट नहीं किया जा सकता।
वह तो परमात्मा की सापेक्ष सत्ता है, जो परमात्मा को स्वयं अपने ज्ञान के लिए अपेक्षित है। परमात्मा परम चेतना है और प्रकृति उसका स्वभाव है। प्रकृति परम चेतना की गतिविधि है। जैसे अग्नि की उष्णता और जल की शीतलता उसके स्वभाव होते हैं, वैसे ही परमात्मा का स्वभाव है प्रकृति। प्रकृति को अधीन किया जा सकता है, समाप्त नहीं। प्रकृति का नियमन किया जा सकता है, निग्रह नहीं। सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। अपनी प्रकृति के अनुसार ज्ञानी भी चेष्टा करता है। समस्त चराचर प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, निग्रह क्या करेगा। जीवन मुक्त ज्ञानी तक अपने आत्मा का साक्षात्कार, जिसने अपने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है, जो समष्टि ब्रह्म से तद्रूप हो चुका है, जब तक उसका अपना प्रारब्ध प्रायोजित जीवन होता है, जब तक उसका अपना शरीर, इंद्रियां और उनके स्वभाव होते हैं, जब तक स्वाभाविक गुण और गुणधर्म विद्यमान रहते हैं, जब तक उसका अपना व्यक्तिगत नाम और रूप रहता है, जब तक वह देश काल में विद्यमान होता है, जब तक उसके सामने किसी न किसी प्रकार की परिस्थिति विद्यमान रहती है, तब तक उसके कर्म नहीं छूट सकते। यद्यपि ज्ञानी के लिए कोई कर्म नहीं होता, ज्ञान संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देता है, तथापि कर्म बंधन न होते हुए भी उसे कर्तव्य करना होता है। और जब उसका प्रारब्ध प्रायोजित जीवन अपनी स्वाभाविक नियति के अनुसार पूर्ण हो जाता है, तो वह सर्वव्यापी चेतन से एकात्म होकर अपनी समष्टि प्रकृति के अनुसार बरतने लगता है। परमात्मा से जुड़कर, परमात्मा में मिलकर, परमात्मा ही बनकर वह परमात्मा प्रकृति के अनुसार कर्म करता है। उसका अपना यद्यपि कोई नया जन्म या प्रारब्ध नहीं बनता, किंतु जब आवश्यकता पड़ती है तो वह परम स्वतंत्रता पूर्वक सगुण साकार होकर प्रकट होता है और लोगों की विकृतियों को समाप्त करता रहता है। वह सदा सत्य की संस्थापना, असत्य का प्रतिकार और सामयिक धर्म का दर्शन कराता रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कर्म ही प्रकृति है और प्रकृति ही कर्म है। चेतना का सहज स्वभाव है कर्म। जिस प्रकार प्रकृति सनातन है, उसी प्रकार कर्म भी सनातन होते हैं। जैसे प्रकृति को समाप्त नहीं किया जा सकता, वैसे ही कर्मों को भी समाप्त नहीं किया जा सकता। कर्मों की समाप्ति उसे ही कहते हैं जब कर्ता को कर्मों के करते हुए भी कोई प्रारब्ध कर फल न प्राप्त हो। निष्काम होकर कर्म करने से ही प्रारब्ध बंधन से बचना संभव है। अनासक्त पुरुष, कर्तव्य के लिए कर्तव्य करने वाला, कर्मों के परिणाम से तनिक भी प्रभावित नहीं होता। वस्तुतः वही कर्म से बच पाता है। हठपूर्वक कर्म न करने वालों को कर्म और अधिक मजबूती से पकड़ लेते हैं। वे इंद्रियों से तो हठपूर्वक कर्म नहीं करते, किंतु संसार विषय का स्मरण सतत करते रहते हैं। इस प्रकार विषयों से राग रखने वाले विषयों के विषय राग से बंध जाते हैं। उसी प्रकार विषयों से दोष करने वाले विषय द्वेष से बंध जाते हैं। संसार से भागते रहने वाले द्वेष विरक्त पुरुषों का भागना एक कर्म हुआ करता है और उसका परिणाम होता है संसार से घृणा करने का स्थायी स्वभाव। ऐसे लोगों को संसार के भय से अनंत काल तक भागते ही रहना पड़ता है। संसार उनका पीछा कभी नहीं छोड़ता, जिस कारण ऐसे लोगों का कल्याण नहीं हो पाता। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह राग की भांति द्वेष से भी सावधान रहे। इंद्रियस्येन्द्रियार्थेषु राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छेत्तो ह्यस्य परिपंथनो। इंद्रिय और इंद्रिय के अर्थ के प्रति स्थित जो राग और द्वेष है, उन दोनों के बस में नहीं होवे, क्योंकि ये दोनों ही इसके सिरे मार्ग के शत्रु हैं। किसी भी कल्याण चाहने वाले मनुष्य को इंद्रियों के और उसके विषयों के प्रति राग और द्वेष दोनों ही नहीं रखना चाहिए। राग जिस प्रकार व्यक्ति को विषयों की आसक्ति से बांध देता है, उसी प्रकार द्वेष भी व्यक्ति को विषयों की विरक्ति से बांध देता है। विषय स्मरण दोनों ही मनोवृत्तियों में सदा बना रहता है। विषयों के प्रति राग रखने से विषयासक्ति बढ़ जाती है
और द्वेष रखने से द्वेष विरक्ति बढ़ जाती है। द्वेष विरक्ति के कारण संसार से और संसार के विषयों से घृणा व भय रखने वाला स्वभाव बन जाता है। राग की भांति द्वेष रखने वाला स्वभाव भी सविशेष होता है। निर्विशेष और निर्विषय अक्षर ब्रह्म में स्थित परम स्वभाव अर्थात मोक्ष संज्ञक परम श्रेयस उसे प्राप्त नहीं होता। परम श्रेय चाहने वाले को जिस प्रकार राग रहित होना चाहिए उसी प्रकार द्वेष रहित भी होना चाहिए। सामान्यतः ऐसा होता है कि जब राग नहीं होता तो द्वेष हो जाता है और जब द्वेष नहीं रहता तब राग हो जाता है। अतः व्यक्ति को चाहिए कि वह न राग से आसक्त रहे न द्वेष से विरक्त, अपितु राग द्वेष रहित अनासक्त रहे। वह अप्रभावित होकर संपूर्ण प्रकार के कर्तव्यों को यथा प्राप्त परिस्थितियों के अनुसार करे। वह संपूर्ण प्रकार के आग्रहों व अनाग्रहों से मुक्त रहकर कर्म करे, भले ही वह कर्म युद्ध जैसा घोर व हिंसक हो अथवा परसेवा जैसा कनिष्ठ हो। कर्म चाहे श्रेष्ठ हो या कनिष्ठ, यदि वह व्यक्ति का नियत सम्मत कर्तव्य बनता है तो वह उसे अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि वह स्वधर्म होता है। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् सुनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। स्वधर्म गुण रहित श्रेष्ठ है, भली प्रकार किए हुए परधर्म की अपेक्षा। स्वधर्म में निधन श्रेय है, परधर्म भयावह होता है। अपने स्वभाव और क्षमता के अनुसार तथा देशकाल और परिस्थिति के अनुसार लोक एवं शास्त्र सम्मत कर्म को करना स्वधर्म है, तथा अपने स्वभाव और क्षमता के विपरीत तथा देशकाल और परिस्थिति के प्रतिकूल शास्त्र एवं लोक निषिद्ध कर्म परधर्म है। उदाहरण के लिए, यदि कोई ब्राह्मण जिसमें ब्राह्मणत्व हो, जिसका स्वभाव तप, स्वाध्याय एवं भजन चिंतन का हो, जन जागरण की उसमें अच्छी क्षमता भी हो, देश काल के सत्य को स्थापित करने की कला भी हो तथा सामयिक परिस्थितियां उसकी यज्ञीय सेवा की मांग भी कर रही हों, इस पर भी यदि वह लालचवश, मोहवश या भयवश व्यापार, सेवा या अन्य स्वार्थ कर्म करता रहे तो वह स्वधर्म से च्युत होकर परधर्म में स्थित होता है। यदि कोई क्षत्रिय जो स्वभाव से क्षत्रिय है, वह विकृत परिस्थितियों को बलपूर्वक बदल सकने की क्षमता रखता है, सामयिक परिस्थितियां ऐसे नैतिक बल संपन्न क्रांतिकारी योद्धाओं की मांग कर रही हों, इस पर भी यदि वह लोभ, मोह या भय के कारण व्यापार, नौकरी अथवा अन्य कोई स्वार्थ कर्म में रत हो तो वह उसका परधर्म होता है। इसी भांति यदि कोई वैश्य जिसमें युद्ध लड़ने की क्षमता न हो और शस्त्र लेकर युद्ध के लिए निकल पड़े तो यह उसका परधर्म होता है। और कोई शूद्र स्वभाव वाला व्यक्ति जिसमें न तप हो, न स्वाध्याय, न ही निर्मल चिंतन की क्षमता हो, यदि वह नीति निर्धारण करने लगे, धर्म की स्थापना करने लगे या वेदों पर प्रवचन करने लगे तो उसके लिए वह परधर्म होता है। परधर्म सभी के लिए भयावह होता है। परधर्म व्यक्ति को भयानक परिणाम भुगतने को बाध्य कर देता है। उपरोक्त चारों व्यक्ति यदि वे उपरोक्त परधर्म भली भांति कर भी लेते हैं तो भी उन्हें अपने प्रारब्ध प्रायोजित श्रेयस की उपलब्धि नहीं हो सकती, क्योंकि असहज और अस्वाभाविक परधर्म से कभी भी श्रेयस सिद्धि नहीं हो सकती। परधर्म व्यक्ति की मूल प्रकृति अर्थात उसके सहज स्वभाव से लड़ रहा होता है, जो कि भयानक परिणाम देता है। परधर्म कभी भी सहज स्वाभाविक नहीं होता और सहज स्वभाव कभी भी परधर्म स्वीकार नहीं करता। काम प्रेरित महत्वाकांक्षाएं ऐसे परधार्मिक कर्मों की प्रेरक होती हैं जो व्यक्ति को अपने सहज स्वभाव के अनुसार कर्म नहीं करने देती। अपने सहज स्वभाव के अनुसार कर्म करना, अपनी व्यक्तिगत मूल प्रकृति में किसी प्रकार की छेड़छाड़ किए बिना कर्म करना, यदि वह देशकाल, सामयिक परिस्थितियों तथा अपने प्रारब्ध के अनुकूल हो और जो लोक एवं शास्त्र सम्मत हो तो वह कर्म धर्म होता है, वह कर्म यज्ञ होता है। वह कर्म
चाहे दूसरे कर्मों की अपेक्षा निम्न कोटि का ही क्यों ना हो, चाहे वह त्रुटि सहित हो या असफल प्रयत्न क्यों ना हो, चाहे वह पापिष्ट कहा जाने वाला युद्ध ही क्यों ना हो, यदि वह उपरोक्त तथ्यों के अनुसार स्वधर्म होता है तो उसमें मरना भी कल्याणकारी होता है। किंतु यदि पराया धर्म सुरक्षित एवं सम्मान देने वाला भी क्यों ना हो, उसका परिणाम भावी भयानक ही होता है। ब्राह्मण जब अपनी प्रतिभा से दुराचारी का नेतृत्व करने लगता है, क्षत्रिय जब अपने बल से दुराचारी का संरक्षण करने लगता है, वैश्य जब अपने धन से दुराचारी का पोषण करने लगता है और शूद्र जब अपने श्रम से दुराचारी की सेवा करने लगता है, तब वह परधर्म है, पाप है। नैतिक बल रहित व्यक्ति का धन लोलोप का शासन करना भयानक पाप है। तप रहित का नीति निर्धारण या प्रवचन भाषण पाप है। युद्ध कुशल एवं नैतिक बल संपन्न व्यक्ति का यज्ञ निष्क्रिय होना पाप है और सदाचारी विद्वान का पीड़ित विश्व की उपेक्षा कर देना पाप है। यह जो पाप है यही भयानक परधर्म है और किसी को कभी भी नहीं करना चाहिए। आज बस इतना ही। अब हम आपको अगले वीडियो में अर्जुन का एक प्रश्न लेके आएंगे। यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है जिसका उत्तर भगवान ने दिया है और इस उत्तर के साथ ही तीसरे अध्याय का समापन होगा और इसके बाद चौथा अध्याय शुरू होगा। आज बस इतना ही। कृपया हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने मित्रों में शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहें, इनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें। हमारे ये वीडियो जेन्युइन और अनएडिटेड होते हैं। ये आपको कैसे लगते हैं कृपया कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। नमस्ते। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।